फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। सो गाइज, यहाँ पर ये देखिए मेरी तैयारी हो रही है। आज मैं बिरयानी बांटने वाली हूँ और यहाँ बच्चों के लिए और जोया पापा के लिए बन रहा है नूडल। वो भी मेरे पास मटर छिली हुई रखी थी तो उसके साथ बना रही हूँ। और ये लोग बड़े खुश हैं कि ये लोग नूडल खाने वाले हैं। और अंडे मैंने फ्राई किए थे जिसमें खराब भी निकल गए, जिसकी वजह से अंडे थोड़े से कम हो गए, लेकिन सब मैनेज हो जाएगा क्योंकि ये लोग तो बस खुश हो रहे हैं कि आज ये लोग खाएंगे नूडल। यहाँ तैयारी हो रही है शाम की बिरयानी की। अखनी बना दूंगी फिर बिरयानी बनेगी। तो यहाँ पर बिरयानी के लिए मैंने अखनी बना ली है और अभी जोहर के बाद का टाइम हो रहा है, अभी असर का टाइम नहीं हुआ है। तो यहाँ पर अखनी बन गई है, यहाँ तैयारी हो गई है बिरयानी की। क्योंकि मुझे रोजा खुलने से पहले पहले बांटना भी है। हर जगह नहीं बांट रही, थोड़े से ही घर, मतलब मैं एकदम नहीं, थोड़े थोड़े घर बांटती हूँ। तो यहाँ मैंने चावल भी भिगो लिए हैं और आज थोड़े घर, फिर 2-3 दिन के बाद फिर से एक बार बना लूंगी। फिर थोड़े से घर या फिर सब निपटा दूंगी। तो यहाँ पर चावल बॉयल हो गए हैं और अब मैं तह लगा रही हूँ। तो हम तह वाली बिरयानी बनाते हैं। हमारे बुंदेलखंड में 2 तरह की बिरयानी बनती है। एक तो सौंफ वाली बनती है जो अब बिल्कुल बंद हो गई है, नहीं तो पहले उसी को हम लोग बिरयानी कहते थे, अब उसको हम लोग पुलाव कहने लगे हैं। और एक ये तह वाली, तो अब यही वाली बनती है क्योंकि अब अ, इसी को बनाते हैं बिरयानी कहते हैं, और सौंफ वाली जो बनाते हैं उसको कहते हैं पुलाव। लेकिन पहले उसको हम लोग बिरयानी के तौर पे बनाते थे। हम लोग नहीं, हमारे पुराने लोग। तो गाइज यहाँ पर तैयारी चल रही है ताकि टाइम पर मैं बना दूं और टाइम पर मैं बच्चों के से भिजवा भी सकूं जहां जहां मुझे भिजवाना है। तो मुझे मालूम है कहाँ कहाँ मुझे भेजना है, तो वहां भेजूंगी। तो अभी इस तरह भेजूंगी, फिर अब की बनाऊंगी तो फिर चमन भाभी की तरफ इस तरफ भेजूंगी। तो मैंने अभी सोच लिया, अभी जो मेरा आगे वाला गेट है मामी की तरफ, मुमानी क्या भेजूंगी और सामने भेजूंगी। तो गाइज यहाँ पर तैयारी पूरी हो रही है और यहाँ आज बन रही है बिरयानी। जो ये लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि आज तो मम्मा बिरयानी बना रही है, क्योंकि हैदर तो बिरयानी लवर है, हैदर तो बिरयानी खाएगा ही। और हैदर को बहुत ज्यादा पसंद है बिरयानी। और बिरयानी किसको पसंद नहीं है, बिरयानी सभी को पसंद है। और अब तो जय पापा भी मेरे हाथ की बहुत शौक से खाते हैं। पहले तो उनको बाजार की अच्छी लगती थी, मेरे हाथ की अच्छी लगती थी, लेकिन उनकी पहली पसंद बाजार रहती थी। लेकिन अब मेरे हाथ की भी उनको बाजार जैसी अच्छी लगती है। तो सबसे अच्छी बात ये है। तो यहाँ पर पैकिंग शुरू हो गई है और मैं पैकिंग शुरू कर रही हूँ। बहुत ज्यादा गरम गरम है, ये बन गई है। और हैदर आ गया है मेरी हेल्प के लिए, जोया भी आ गई है मेरी हेल्प के लिए। तो यहाँ पैक कर रही हूँ। टाइम भी हो गया है, करीब 5:45 हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ भेज दूँ, क्योंकि आज 6:21 टाइम है। तो आज इफ्तारी नहीं बनाना पड़ी क्योंकि आज बिरयानी बन गई। और अब इफ्तारी की तरफ ध्यान कम और बाजार की तरफ ज्यादा, कि क्या लेना है बच्चों को, क्या दिलाना है। क्योंकि बच्चे साल भर इंतजार करते हैं छोटी छोटी चीजें खरीदने का, तो वो तो उनको दिलाना बनता ही है। तो गाइज यहाँ पर ये देखिए, ये मैं पैक कर रही हूँ। और जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, तो डिब्बे ढीले हो रहे हैं, तो वो हैदर उसको सही से फिट कर दे रहा है। और मैं देख रही थी कुछ चावल के टुकड़े नीचे आ गए थे, तो मैं कहाँ रखूं क्या है। और आज मैंने बिरयानी कुछ जगह बांटी, सभी जगह नहीं बांटी, कुछ ही जगह बांटी है मैंने। एकदम मतलब इतनी नहीं बनाई थी कि एक ही बार में सब जगह बांट दूं। अभी फिर कुछ दिन बाद फिर बनाऊंगी, अभी जल्दी बनाऊंगी, 2-3 दिन के बाद फिर से बनाऊंगी, क्योंकि अभी कुछ घर और हैं। तो अब की ऐसा करूंगी मैं, अब की जब बनाऊंगी तो ज्यादातर घर अब फिनिश ही कर दूंगी, निपटा दूंगी, क्योंकि आज 21वां रोजा हो ही गया है। और आज दूसरी शब कदर की रात है। तो गाइज रमजान के लास्ट डे हैं। अगर बाजार ज्यादा भरा होता तो फिर मैं आज और जोया को लेकर जाती। आज मेरी बहन गई थी मार्केट, और वैसे ही है क्योंकि कुछ सामान वो खरीद रही थी, मुझे दिखा रही थी कि मुझे पसंद आए तो मैं ले लूं, तो वीडियो कॉल की थी उन्होंने। तो वैसे ही है जैसा कल हम लोग देख के आए थे, कुछ ज्यादा दुकानें नहीं लगी हुई हैं। तो फिर अब जाएंगे, 1-2 दिन में जाएंगे, रात वाला बाजार भी देख कर आएंगे। और हर दिन की तरह आज का दिन भी बीत गया। और बहुत ज्यादा अब तकलीफ हो रही है कि अब रमजान
जा रहे हैं, तो इसकी बहुत ज़्यादा तकलीफ है। और जो खुशी हो रही थी, कितने टाइम पहले से हम लोग खुश हो रहे थे, रमज़ान आ रहा है, रमज़ान है, मतलब अब की तो रमज़ान पता ही नहीं चला कैसे इतनी जल्दी जा रहे हैं। और लास्ट रमज़ान, लास्ट जो अशरा बचा है, उसका भी एक रोज़ा बीत गया है। तो अब देखें 29 का चाँद होता कि 30 का होता, तो 9 रोज़े या फिर 8 रोज़े बाकी हैं। तो 1 हफ्ता बस बाकी है, रमज़ान अ, जा रहे हैं, अलविदा कह रहे हैं। और मैं मतलब अ, यही चाह रही हूँ कि हर साल रमज़ान आए और हम लोग को पूरे रोज़े मिले और हम लोग को रमज़ान मिले, क्योंकि सेहत ऐसी है मेरी, तो मुझे तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि साल में कई बार तो मैं यही सोचती हूँ कि मुश्किल है, अब नहीं बच पाऊँगी, अब नहीं बच पाऊँगी, इतनी तबीयत मेरी खराब हो जाती है। लेकिन हर साल रमज़ान में मैं आपसे बातें करने आ जाती हूँ और हर साल रमज़ान में आपको रमज़ान बाज़ार भी दिखा देती हूँ और खुश होती हूँ कि मुझे रमज़ान मिल गए, मैंने रोज़े रख लिए। तो अभी बस यही दुआ है कि जितने भी लोग हैं वो सब रहे, सबको हर साल रमज़ान मिले। और जो लोग जा चुके हैं उनके लिए बस यही दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए और उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और जो लोग हैं उनकी सेहत अच्छी हो, यही दुआ रहती है। तो अभी बहुत सारा काम करना है, अभी बहुत सारा काम बाकी है। हनी बनी बहार है, हनी बनी का कमरा साफ करना है, तो काम करूँगी। अब मेरे सर में दर्द 2-3 दिन से फिर ज़्यादा हो गया, वही दिक्कत हो गई है जो कई दिन से चल रही थी, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो फिर मुझे दवा खाना पड़ेगी, बल्कि जो पापा बराबर मुझे होम्योपैथिक वाली दवा दे रहे हैं, जो मेरी दवा है, लेकिन उसके बावजूद मेरे दर्द हो रहा है। तो दवा खाऊँगी, मेरी आँखों में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। आँख से पानी भी निकल रहा है, आँसू भी आ रहा है। तो पता नहीं क्यों, नींद तो पूरी आज हो गई है, ऐसे नींद की भी वज़ह से हो सकता है ये, क्योंकि रमज़ान में हमारी नींद पूरी नहीं होती है, नींद की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाती है। तो गाइज़ जा रही हूँ बिना देर किए मैं काम करने के लिए, क्योंकि अब इशा की अज़ान हो गई है, तो अब जो है पापा भी किसी भी वक़्त आ रहे होंगे। तो मैं बिस्तर लगाने जा रही थी, ये आ गए सामने, या सामने नहीं आ रहे थे तो मैं इनको ले आई हूँ सामने बिल्कुल। आ ही नहीं रहा था बिल्कुल सामने, क्यों नहीं आ रहा था? हुँ? तो चलिए अब मैं बिस्तर लगाने के लिए। तो गाइज़ चाय बनाने जा रही हूँ, सभी काम मैंने कर लिया है, आज बहुत आराम-आराम से काम करा है, आराम से इसलिए करा ज़्यादा काम था नहीं, क्योंकि बर्तन मैंने बिरयानी बनाते-बनाते बहुत सारे धो लिए थे, थोड़े से धोए। तो मैं कर रही थी आराम से अपनी बहन से बात, और बात करते-करते काम कर रही थी। सर का दर्द मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो क्या कर सकती हूँ, कुछ नहीं कर सकती। उबासी आ रही है लेकिन नींद नहीं आती है 12 बजे से पहले। तो गाइज़ आज 21 रोज़ा पूरा हो गया और आज दूसरी शब-ए कदर की रात है और 9 रोज़े या 8 रोज़े रह गए हैं। तो सबसे ज़्यादा मुझे अफ़सोस इस बात का है कि बाज़ार वैसा नहीं लगा है जैसा लगना चाहिए था। लगा है लेकिन उस हिसाब का नहीं लगा है, जैसा कि लगना चाहिए था। तो अब क्या कर सकते हैं जब नहीं लगा, और क्यों नहीं लगा वो रीज़न अब मैं जो पापा से डिस्कस करूँगी, वही बताएँगे क्या रीज़न है। और हो सकता कि मैं जाऊँ 1-2 दिन के बाद तो शायद वैसे ही लग जाए। तो गाइज़ यहाँ पर मेरे दिमाग में यही चल रहा है। और दूसरी बात ये कि जो चीज़ मुझे खरीदना, मैं इंतज़ार करती हूँ साल भर रमज़ान के, कि रमज़ान में खरीदूँगी, वो चीज़ें भी नहीं मिल रही। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आपको बताया था वो फाइबर का मैं तसला कह रही थी, और भी 1-2 चीज़ें हैं जो मैं वेट करती हूँ कि रमज़ान में मिलती है, रमज़ान में खरीदेंगे। मतलब अब मिल तो वैसे भी जाए, मैं इतना मार्केट जानती ही नहीं हूँ, आपको मालूम है ज़्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ, क्योंकि मुझसे ज़्यादा जाया नहीं जाता है। कल ही गई थी तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं इंतज़ार करती हूँ कि अब रमज़ान में निकलूँगी तो फिर लेके आऊँगी, लेकिन रमज़ान में भी नहीं मिली। अभी मुझे आपसे बात करते-करते याद आया कि मुझे 2 मेरी बहन ने लखनवी 3 कुर्ती दी हैं लखनवी, उसमें से एक पर्पल कलर वाली मैं ज़ोया के साइज़ की करने वाली हूँ, और मैंने कहा वो कलर ज़ोया के ऊपर अच्छा लगेगा। तो 2 कुर्ती जो हैं उसके लिए मुझे दुपट्टे लाना है, तो अगर गई कल, अगर मुझे टाइम मिला तो जाऊँगी।
और दुपट्टे लेकर आऊंगी। तो कल भी अगर जाऊंगी तो फिर दिन में जाऊंगी, क्योंकि जहाँ दुपट्टे मिलते हैं वो आगे रमजान बाजार खत्म होने के बाद मिलते हैं। तो वहाँ दिन में ही जाना पड़ेगा। वो आपको मैंने अपने ब्लॉग में एक बार दिखाया होगा, चीपेस्ट मार्केट वहां पर मिलते हैं। तो अभी चाय बन रही, चाय पीऊंगी। चाय से थोड़ा सा दर्द में आराम तो मिलता ही है। हम भारतीय लोगों की आधी सर दर्द की प्रॉब्लम चाय से दूर हो जाती है। गरम गरम चाय मिल जाए तो आराम मिल जाता है। वो सभी काम हो गया है, चाय और बन जाए, और चाय के बाद थोड़ा सा बहुत काम और है, उसके बाद फिर मैं आराम करूंगी। सारे कप दबे हुए हैं। बोतल तो नहीं है यार भरने के लिए? है वो नहीं, बोतल इन लोग के लिए भी नहीं है, खाली ये लोग ये वाला पानी भरते हैं, हम लोगों ने सादा भर लिया। तो गाइज आज की वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।